चौथा अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर बंधुओं, दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? अरे क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण समुद्र के किनारे जाकर कुछ दूर बैठ गए। जब साधु ने बंधुओं नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभे में पड़ गया, और जब नाव में देखा कि वास्तव में बेल पत्ते ही भरे हुए हैं, देखकर वैश्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दंडी को ढूंढते हुए दोनों ससुर जमाई बंधुओं दंडी भगवान के पास जाकर आदर सहित उनके चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे। बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर बंधुओं भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। साधु ने भगवान सत्यनारायण का बड़ी श्रद्धा से पूजन किया और नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंच गया तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री को नमस्कार करके कहा कि आपके पति और दामाद नगर के समीप ही आ गए। दूत के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, हे बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू पूजा पूरी करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर भी बंधुओं कलावती भगवान का पूजन बीच में छोड़कर प्रसाद त्याग कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार साधु अपनी कन्या को मूर्छित देखकर भगवान सत्यनारायण के ध्यान करने लगा, प्रार्थना करने लगा। बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची। घर पहुंचकर भगवान का पूजन पूर्ण किया, प्रसाद ग्रहण किया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात बंधुओं साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और उस समय से वह हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, कृपया आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण अवश्य कहें। नमस्कार।